1580 में अकबर ने फिर ट्राई किया, इस बार अपने अब्दुल रहीम खान खाना, जो उनका सबसे शक्तिशाली सूबेदार, उसको सूबेदार नियुक्त किया इस बार अजमेर में। और क्या बोले, मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूं कि तुम इस बार मेवाड़ को किसी तरह जीत के मुझे ला दो, मुंह मांगा इनाम दूंगा अगर महाराणा प्रताप को पकड़ लाए। इधर कुंवर अमर सिंह जो कि सेनापति थे महाराणा प्रताप के, उन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना को कंफ्यूज करने के लिए शेरगढ़ के पास एक अटैक किया। अब्दुल रहीम खान खाना का जैसे ही ध्यान भटका, कुंवर अमर सिंह उधर उनकी बेगम सहित उनके परिवार को बंदी बना के ले आया, उनकी बहू बेटियों को ले आया। पर जैसे ही महाराणा प्रताप को बात पता चली, उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई, बहुत बुरा महसूस हुआ। आज भी यह बात सब जानते कि महाराणा प्रताप स्त्रियों की बहुत सम्मान किया करते थे। अब्दुल रहीम खान खाना की पत्नी, उनकी बेटी, उनकी बहू, उनके बच्चों, सबको पूरे सम्मान के साथ कहा वापस छोड़ के आओ, वापस लेके आओ, युद्ध जंगे मैदान में करेंगे, औरतों को नहीं, औरतों की इज्जत पूरी इज्जत से वापस करेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध इतना खौफनाक था कि 300 साल के बाद भी आज वो हल्दी वाली मिट्टी, उससे खून निकलता था। आज भी तलवारों के जत्थे मिट्टी के नीचे से निकलते थे। इतना खौफ कि युद्ध के बाद भी सिक्का, करेंसी, मुद्रा अभी भी महाराणा प्रताप के नाम की चलती थी, अकबर के नाम की करेंसी तक नहीं चल पाई। अकबर इतना घबराता था उसके नाम से कि कहता था रात को सोने से पहले कोई महाराणा प्रताप का नाम मत लेना मेरे आगे। महाराणा प्रताप का नाम लो है तो रात को सपने में आकर के मेरे को डराएगा। महाराणा प्रताप का खौफ इतना ज्यादा, एक बार की बात थी, एक अफवाह उड़ गई कि महाराणा प्रताप जो है ना, वो अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं और अकबर का आधिपत्य स्वीकार करने को वापस आ गए हैं। तो उन दिनों अकबर के राज्य के अंदर जो बीकानेर के राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज राठौड़, इन्होंने राठौड़ को बुलाया, देखो पृथ्वीराज क्या खबर आई है, महाराणा प्रताप आने को तैयार है। अब उन्होंने हार स्वीकार कर लिया। पृथ्वीराज राठौड़ माने नहीं, उन्होंने चिट्ठी लिख दी। पृथ्वीराज राठौड़ ने तुरंत महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा यह बात सुन के कि क्या अब जंगल का शेर सियारों के साथ रहेगा, क्या सूर्य अब बादलों के पीछे छुप जाएगा, क्या चातक अब धरती का पानी पिएगा, क्या हाथी अब कुत्ते के जैसा जीवन बिताएगा, क्या तलवारें अब मयान के अंदर चली जाएंगी, राजपूतानी अब विधवा हो जाएगी। आपकी सौगंध, ये बात सुन के मेरा दिल कांप उठा है, मेरी मूछें तनी हुई नीचे चली गई हैं। कृपया आप ही बताएं ये बात कहां तक सही है। पृथ्वीराज राठौड़ का पत्र पढ़ते ही महाराणा प्रताप की आंखों में क्रोध से लाल हो उठी। महाराणा प्रताप कहने लगे, बादलों में वो क्षमता कहां है जो सूर्य को रोक सके, शेर की मार सह सके, ऐसे सियार ने कभी जन्म नहीं लिया। धरती का पीने के लिए पानी चातक की चोंच बनी ही नहीं है और कुत्तों की तरह जीवन जीने वाले हाथी की बात आज तक हमने सुनी ही नहीं। महाराणा प्रताप बोले, भूखा प्यासा रह के भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, अपने प्राण जाने दूंगा पर मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। बहरहाल इसी दौरान अकबर को समझ आ गया महाराणा प्रताप को मैं हरा नहीं सकता और धोखा दे के हराना यह अकबर की आदत नहीं थी। अकबर को इसीलिए महान राजा भी बताया गया है। आने वाले समय में अगर आप चाहेंगे तो मैं अकबर पे भी एक वीडियो बनाऊंगा। पर वापस चलते हैं, उसी समय अकबर का फिर ध्यान बट गया। अकबर अब ईस्टर्न साइड चला गया, सदर्न साइड चला गया, उसने मेवाड़ को छोड़ दिया और इधर महाराणा प्रताप ने पूरे मेवाड़ पे फिर से अपना कब्जा कर लिया। कुछ दिन, हफ्ते, महीने ठीक बीते। उन्हीं दौरान एक शिकार करते वक्त, उस समय किसी शेर का शिकार करते वक्त महाराणा प्रताप का किसी एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। ये बात जब अकबर को पता लगी, अकबर एक ऐसा राजा था, अपने शत्रु प्रताप की मृत्यु पे बहुत रोया और चिट्ठी लिख करके बोला कि महाराणा प्रताप एक बड़े शक्तिशाली, बड़े मेधावी और एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने गौरव को कभी समाप्त नीचे झुकने नहीं दिया और मुझे एक बात का दुख रहेगा, मैं जीवन भर महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं सका। ध्यान दीजिएगा, लेसन्स में लर्निंग बहुत सारी हो सकती है, पर महाराणा प्रताप को उतना संघर्ष इसीलिए करना पड़ा क्योंकि आपस में राजपूतों की कभी बनी नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब जब घर टूटेगा आपका पड़ोसी आपको लूटेगा। सिंपल सी बात है साहब, जब जब भारत बटा है